पहली नजर का प्यार। शिवम 24 साल का दिखने में डिसेंट और स्मार्ट लड़का था। तान्या को उसने पहली बार एक शॉपिंग मॉल में देखा था। तान्या देखने में किसी परी जैसी थी। शिवम को तान्या को देखते ही पहली नजर का प्यार हो गया। उस दिन शिवम तान्या को देखकर ऐसे मदहोश हुआ कि ना उसे तान्या से मिलने की सूझी, ना ही उसने सोचा कि उसका नाम या नंबर पता किया जाए। बस वहीं मूर्ति की तरह खड़ा होकर उसे देखता रहा। तान्या थोड़ी देर बाद वहां से चली गई। तान्या के चले जाने के बाद शिवम का सुख चैन सब चला गया। शिवम को लगने लगा अगर वह तान्या को फिर से नहीं मिलता है तो शायद उसकी जान निकल जाएगी। यह एहसास जितना दुखदाई था उतना ही अनोखा था। कहीं ना कहीं उसे ये सब अच्छा लग रहा था। शायद यह प्यार था, सच्चा प्यार। तान्या को ढूंढने का और कोई जरिया नहीं था। इसीलिए शिवम अब हर दिन उसी मॉल में जाकर इंतजार करने लगा कि किसी दिन तान्या वापस वहां आएगी तो वह उससे मिल पाएगा। पूरे 2 हफ्तों तक वह लगातार उस मॉल में जाता और पूरा पूरा दिन वहां पर तान्या का इंतजार करता और हर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखता। 2 हफ्ते बाद उसके सब्र का फल उसे मिला और एक दिन अचानक तान्या खुद उसी के सामने आकर खड़ी हो गई। अचानक तान्या को अपने सामने देख वो बहुत खुश हो गया और शॉक भी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं फूट रहा था। जब काफी देर तक वह कुछ भी नहीं बोला तो तान्या ने उसे कहा, क्या हुआ? इतने दिनों से मेरा इंतजार कर रहे हो और अब जब मैं सामने खड़ी हूं तो मुझसे बातें नहीं करोगे? शिवम ने चौंकते हुए कहा, हाँ करूंगा, बिल्कुल करूंगा, लेकिन पहले यह तो बताओ तुम्हें कैसे पता कि मैं इतने दिनों से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ? तान्या ने कहा, मुझे यह सब इसलिए पता है क्योंकि जिस दिन से तुमने मुझे देखा और उसके अगले दिन से तुम यहाँ हर रोज मेरी तलाश में आने लगे, उसी दिन से मैंने भी तुम पर जासूसी करना शुरू कर दिया था। शिवम के मन में एक और सवाल कौंधा। उसने पूछा, अच्छा यह तो समझ में आया कि तुमने मुझ पर जासूसी की है, लेकिन फिर भी यह क्लियर नहीं हुआ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ पर आता था। और एक सवाल कि जब तुम्हें यह पता चल गया कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आता हूँ, तुम्हें अजीब नहीं लगा या मुझ पर गुस्सा नहीं आया? तान्या ने कहा, अगले दिन आकर जब तुमने मेरे बारे में उसी दुकान में पूछताछ की जहां से मैंने खरीदारी की थी, तो उस दुकानदार ने तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैं उसकी रेगुलर कस्टमर हूँ। इसीलिए उसने फोन करके तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे अजीब लग रहा था कि कोई क्यों मेरे बारे में छानबीन कर रहा है। इसीलिए मैंने उसी दिन से यहाँ पर आकर तुम पर जासूसी करना शुरू कर दिया और दूर से ही तुम पर नजर रखने लगी। तान्या आगे बोली, उस दिन सिर्फ तुम्हें ही मैं पहली नजर में पसंद नहीं आई थी। मैंने भी तुम्हें मॉल में देखा था और मुझे भी तुम अच्छे लगे थे। इसीलिए जब मैं तुम पर नजर रखने लगी तब मेरे मन में तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानने की मनसा जागी। इसलिए मैं उसी दिन से तुमसे बात करने के लिए नहीं आई और इन 2 हफ्तों में मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ जाना। मुझे यह तो पता चल गया था कि तुम मुझे इसलिए खोज रहे हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, लेकिन मुझे इस बात को कंफर्म करना था कि कहीं तुम्हारा प्यार सिर्फ शारीरिक आकर्षण तो नहीं है, जो अक्सर इस उम्र में हो जाया करता है।
लेकिन जैसे जैसे दिन बीत गए और मैंने देखा कि तुम बिना धीरज कोई और बिना इंटरेस्ट यूज़ किए उतनी ही शिद्दत से मेरे लिए यहाँ आते थे और मुझे तलाशते रहते थे, तो मुझे यकीन हो गया कि यह महज एक आकर्षण नहीं है, बल्कि तुम सच में मुझसे प्यार करने लगे हो। और इस बात को तब और ज़्यादा मजबूती मिल गई जब मैंने देखा कि मॉल में मुझसे भी ज़्यादा सुंदर लड़कियां तुम्हारे पास से गुजरती थीं, लेकिन तुम उनमें सिर्फ मेरा चेहरा देखना चाहते थे। इन 2 हफ्तों में तुम पर नजरें रखते रखते मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए प्यार जाग गया, और मेरा प्यार भी आकर्षण नहीं है, क्योंकि मुझे भी अब बिना तुम्हें देखे चैन नहीं आता है, और मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। इसलिए आज मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हूँ। शिवम ने तान्या को अपना नाम बताया और उसका नाम पूछा और उसे प्रपोज किया। तान्या ने हाँ कहा और दोनों के ही चेहरे पर अपने सपनों के हमसफर से मिलने की खुशी चमक उठी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।